बढ़कर कहाँ धाम, घर का धाम से बढ़कर संसार में कोई दूसरा धाम नहीं है। अर्थात वर में जितने भी लक्षण होने चाहिए सब आप में विद्यमान हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपसे मेरा पाणी ग्रहण नहीं किया जा रहा, सिर्फ रुक्मी के विरोध के चलते, जिसको मैं स्वीकार नहीं करती। मैं अपने आप को सिंह का भाग मानती हूं और मेरे अनुसार आप सिंह के समान हो, और सिंह के भाग को यदि कोई सियार लेके चला जाए तो दोषी सिंह को माना जाएगा, भाग का कोई दोष नहीं है। आइए प्रभु, आप मेरा अपहरण करके ले जाइए, आपको कोई दोष लगने वाला नहीं। यदि कहीं आप अपने मन में ये विचार कर रहे हो कि माता पिता भाइयों के साथ घिरा हुआ मैं महल में रहती हूं, उनसे युद्ध किए बिना मेरा अपहरण कैसे करोगे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे परिजनों से भी आपको युद्ध करना पड़े, इसलिए आप महल में ना आइएगा, आप आइएगा गिरजा मंदिर में। हमारे कुल खानदान की परंपरा है कि माता गिरजा के पूजन के लिए जब कन्या निकलती हैं उस समय वृद्धा ब्राह्मणियां और सखियों के अलावा कोई होते नहीं। आप यहाँ करके मेरा अपहरण कर लीजिए, आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है। रुक्मणी महारानी के पत्र को वांचने में लगे भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए। भैया बलराम क्या बात है? पता चला बलराम को। बलराम ने कहा देखो कन्हैया, जहाँ पर एक भाई बारात ले गया हो वहाँ दूसरा भाई जाकर कन्या का हरण कर लाए, उचित नहीं है। भगवान ने कहा देखो भैया, ये पहला प्रस्ताव आया है, और जानते हो विवाह का जब पहला प्रस्ताव आए ना तो बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। कहीं पहले प्रस्ताव में गंभीरता से विचार नहीं करोगे तो बाद में चक्कर खाना पड़ जाता है कि नहीं, इधर से उधर भटकना पड़ जाता है। कन्हैया ने कहा भैया तुम्हारा शादी तो हो गया, इसलिए तुमको कोई चिंता नहीं है, और चिंता उसको होता है भैया जिनका शादी होता, तो मैं तो जा वही करूँगा। दाऊ ने कहा भैया जब तुम जाओगे तब मैं भी जाऊँगा, तुमको अकेले कैसे छोड़ दूँ। भगवान ने कहा देखो दाऊ, मुझे बहुत जल्दी जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब रसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुण्य क्या पछताने। बारात आ चुकी है, मुझे पहुंचना जरूरी है। लेकिन भले पत्र में लिखी युद्ध की संभावना नहीं, लेकिन जहां बड़े बड़े राजा लोग आए हुए बारात में युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं तो जा रहा हूं शीघ्रता से। आप जदवंशियों की गिनी चुनी सेना को लेकर के पीछे से आइएगा। भगवान रथ पर सवार होकर वायु मार्ग से थोड़ी ही देर में कुंडनपुर में प्रवेश किया। लेकिन भगवान के आने से पूर्व शिशुपाल की बारात आ चुकी हैं। शिशुपाल का स्वागत सत्कार किया गया, जनवासा दिया गया, संधि सम्मेलन हुआ। लौट कर आ रहे थे, पता चला महाराज को कि कन्हैया भी आए हुए हैं, इनका भी स्वागत सत्कार हुआ, इनको भी ठहरने के लिए स्थान प्रदान किया गया। जैसे समाचार मिला शिशुपाल को कि कन्हैया भी आए हुए हैं, शिशुपाल ने कहा कि लगता है मेरा शादी होने वाला नहीं है। जरासंध ने कहा करे शिशुपाल तू डरता क्यों है, वो भले आ गया है यहाँ, लेकिन जैसे उनको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बारात में आया हूँ वो कोई गड़बड़ी करने वाला नहीं है। क्यों? मुझसे वो डरता है। क्योंकि भगवान एक बार भाग गए थे कि नहीं, उसको जरासंध याद कर रहा है, लेकिन 17 बार भगवान भगाए थे, उसको याद करने वाला नहीं है। लेकिन शिशुपाल का मन कहाँ मानने वाला। शिशुपाल ने कहा कि वो कन्हैया कहीं पर जाए और उत्पात ना मचाए, ये हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि उसको मैं न्योता भी नहीं दिया था और बिन न्योता तक पहुंच गया है। इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। जरासंध ने कहा कि देखो जहां पर विवाह प्रांगण होगा वहां तो गड़बड़ी कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं वहां पर बैठा रहूंगा। महल में सेनाओं से घिरी हुई कन्या है, वहां भी गड़बड़ी की संभावना नहीं। हाँ, खतरा एक जगह हो सकता है। कहाँ? गिरजा मंदिर में, क्योंकि वहां पर सखियां और ब्राह्मणियां होंगी। तो ऐसा करो, अपनी संपूर्ण सेनाओं को लगा दो
राजमहल के मुख्य द्वार से लेकर के मंदिर के मुख्य द्वार तक सशस्त्र हाथ में हथियार लेकर के सैनिक खड़े हो जाएं। अब तो सैनिक हाथ में हथियार लेकर के खड़े हुए। अष्टवृद्धा ब्राह्मणियां, अष्ट सखियां, 16 नारियों के साथ रुक्मिणी महारानी गिरिजा मैया की पूजा के लिए निकल रही हैं। 16 प्रकार की श्रृंगार की हुई हैं, 16 प्रकार पूजा के उपचार का थाल हाथ में ली हुई आगे बढ़ रही। यद्यपि माता रुक्मिणी के शरीर का कोई अंग प्रतिबिंबित नहीं हो रहा, संपूर्ण अंग ढके हुए वस्त्रों से, लेकिन फिर भी पायल की झंकार सैनिकों को मदहोश करने में लगी हुई। कितना अद्भुत झंकार है, कैसे इनका सौंदर्य होगा। लालायित हो रहे वीर, लेकिन कोई इनको देख नहीं पा रही। रुक्मिणी महारानी गिरिजा मंदिर में प्रवेश की, पूजा में लग गई। माता गिरिजा का पूजा तो कर रही हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है जी? कन्हैया की ओर। फूल इधर चढ़ाए और नजर उधर दौड़ाए। तो ऐसे कहीं पूजा पाठ करोगे तो क्या देवी देवता प्रसन्न होंगे? संपूर्ण पूजा हो गया, कन्हैया दृष्टिगोचर नहीं हुए। जब कन्हैया दृष्टिगोचर नहीं हुआ तो रुक्मिणी महारानी परिक्रमा के बहाने बाहर आई। और जैसे बाहर आई तो क्या देखती हैं? सैनिक सशस्त्र हाथ में हथियार लिए हुए खड़े हैं। और जैसे सैनिकों को देखी रुक्मिणी महारानी भयभीत हो गई। क्या भगवान श्याम सुंदर के इतने करीब आने के बाद भी मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी? मैं पत्र में लिखी थी कोई सेना नहीं होंगे, क्या इतने सैनिकों के मध्य से भगवान मेरा अपहरण करके ले जा पाएंगे? क्या मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी? भयभीत हो गई रुक्मिणी महारानी। और जानते हो, जब शरीर में भय का संचार हो जाए, संसार में कोई दिखाई सुनाई ना दे, तब कौन दिखाई देते हैं? भगवान दिखते हैं कि नहीं? सामने माता गिरिजा की प्रतिमा। दौड़ पड़ी रुक्मिणी महारानी, आंचल को फैला दी, दोनों हाथ जोड़ ली और प्रार्थना करना प्रारंभ कर दी कि दुर्वराया मने धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। मैया, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे आपके सामने इस प्रकार से प्रार्थना करना पड़ रहा, जिस प्रकार से आप सिवाय महेश्वर के और किसी को वर्ण नहीं करना चाहती थी। हे मैया, मेरा मन भगवान श्याम सुंदर के चरणों में लगा हुआ, ऐसी कृपा करें कि भगवान श्याम सुंदर ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। हे देवी, हे विमुखा, हे गौरी, हे रुद्राणी, हे गिरिजा, हे सती, मैं आपके शरण में आई, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बारंबार माता गिरिजा के चरणों में लोटपोट होने लगी। सहसा माता के हाथ का एक मंदार पुष्प रुक्मिणी महारानी के हाथ में आया, आंचल में आया। अब आंचल में आते ही उनको नेत्रों से लगाई, हृदय से धारण की और मुड़ कर देखी तो क्या देखती हैं? भगवान रथ पर खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। जैसे भगवान को देखी रुक्मिणी गदगद हो गई। संपूर्ण पूजन करने को उपरांत मंदिर के मुख्य द्वार पर आई। और मुख्य द्वार में आते ही माता अपने घूंघटा को खोल दिए। अभी तक जितने वीर हैं ये माता के स्वरूप का दर्शन नहीं की थी, लेकिन लालायित हो रहे थे कि नहीं? जैसे माता का द्वितीय सौंदर्य को निहारे, संपूर्ण वीर का होश गायब हो गया। कितना अद्भुत सौंदर्य है। वीर ठगे से खड़े रह गए। जोश में तो है, सीना तान के खड़े हुए हैं, लेकिन होश ही नहीं है क्यों खड़े हुए हैं। माता ने कहा, प्रभु इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। जैसे इशारा हुआ, भगवान श्याम सुंदर नीचे आए। सैनिकों को बोले, भैया थोड़ा बाजू हटो जी। तो सैनिक भी ऐसे अगल बगल खड़े हो गए, क्यों खड़े तो हैं जोश में, लेकिन होश कि तम देव मायामी वीर मोहिनी सुमध्यम मंडल कुंडिताननाम श्यामम नितंबार्पित रत्न मेखला वसंजलि कुंतल संकिते क्षणम
माता के अद्भुत सौंदर्य को देख करके मोहित हुए संपूर्ण वीरों को लांघ कर भगवान श्याम सुंदर भीतर प्रवेश किया। रुक्मणी महारानी के हाथों को अपने हाथ में लेकर वृद्धा ब्राह्मणियों से पाणी ग्रहण संकल्प करा करके भगवान रुक्मणी को रथ पर बिठाकर स्वयं रथ पर बैठे। आज्ञा हुई सारथी को, सारथी रथ को लेकर के आगे बढ़ा। वीरों को तब तक होश नहीं जब तक माता सामने दृश्य गोचर हो रही, लेकिन जैसे माता दिखाई देना हुआ बंद, वीरों ने कहा रुक्मणी कहाँ है? रुक्मणी रथ पर बैठी हुई चली जा रही है। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, धरो धरो, जाने ना पाए। तो सियार के हुआ करने सिंह भागने वाला नहीं है। भगवान रथ को वापस लौटा करके युद्ध करना प्रारंभ किया। वही सैनिक जीवित बचे जो भाग खड़े हुए, अन्यथा संपूर्ण सैनिक मारे गए। समाचार जब मिला शिशुपाल को तो पहले तो अपने मुकुटे उठा नीचे पटक दिया। अब इसका कोई काम नहीं रहा। सैनिकों को आज्ञा हुई, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, साल नरेश, जरासंध, पौंडक, काशी नरेश, बड़े बड़े राजा बारात के रूप में आए हुए, इस सब के सब चतुरंगणी सेना सजा करके चारों तरफ भगवान कृष्ण को घेर लिए। असंख्य सैनिक चारों तरफ भगवान से युद्ध करने में लगा हुआ। भगवान तरकस से खींचते एक बाण, हाथ में आते 10 होती है, धनुष पर रखते 100 और चलते चलते 1000 की संख्या में आ जाता है कि निरंतरम यद्वदलाद चक्रम, भगवान अद्वलाद चक्र हो गए। जैसे अगरबत्ती को जलाओ और गोल गोल जल्दी जल्दी घुमाओ, कैसा प्रतीत होता है जी? मानो अग्नि चारों तरफ है। तो क्या चारों तरफ है तो एक ही जगह, लेकिन जल्दी घुमाने के कारण गोलाकार प्रतीत होता है। उसी प्रकार भगवान घूम घूम करके बाण की वर्षा कर रहे। कोई सैनिक को समझ में नहीं आता कि कब भगवान तरकस से बाण निकालते, कब धनुष पर रखते और कब चलाते हैं, और कब सैनिकों गर्दन कटने में लगा हुआ। लगातार भगवान संग्राम करने में लगी हुई। ऐसे भयानक संग्राम कभी रुक्मणी महारानी अपने आंखों से देखी नहीं। भयभीत होने लगी। इतनी सैनिकों से क्या भगवान मुझे बचा करके ले जा पाएंगे? क्या भगवान को विजय प्राप्त होगा? जैसे रुक्मणी को दुखी देखे भगवान ने करी, रुक्मणी तू घबरा क्यों रही है? मैं अकेले थोड़ी हूं, तुम्हारा जेठ भी तो आया हुआ है। जैसे भगवान ने इशारा किया, जदवंशियों की गिनी चुनी सेना को लेकर भैया बलराम प्रकट हो गए। बोले शंकर शरण भगवान की। भैया बलराम ने कहा कि देखो कन्हैया, ये विवाह की बेला है और शादी ब्याह में झगड़ा झंझट हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नहीं? लेकिन झगड़ा किसको शोभा देता है जी? बारातियों को शोभा देता है। और दूल्हा ही झगड़ा करना शुरू कर दे, यह उचित नहीं है। दूल्हा का काम क्या है? दुल्हनिया को लेके जाना और झगड़ा करना। भगवान ने कहा हम बाराती की शोभा देता है, इसलिए हम लोग लड़ेंगे, तुम निकलो। अब बड़े भाई की आज्ञा हुई, कन्हैया रुक्मणी महारानी को लेकर एक किनारे से निकल गए। सामने भिड़ गए भैया बलराम। और जानते हो बलराम के सामने तो वही खड़े होते हैं जो भाग ले या सिर झुका ले, और सीना कहीं ताने तो गर्दन कटने में देरी नहीं है। भैया बलराम के हाथों वही योद्धा जीत बचे जो भाग गए, अन्यथा संपूर्ण सेना मारी गई। समाचार मिला रुक्मी को, अरे शिशुपाल मैं नहीं जानता तू मेरी बहन की रक्षा नहीं कर पाएगा, अन्यथा मैं स्वयं अपनी बहन की रक्षा करता। अब मैं जाऊंगा रुक्मणी को बचाने के लिए, याद रुक्मणी को वापस लेकर आऊंगा, अन्यथा नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। 7 बाण, 7 धनुष, 7 गदा, 7 परीख, 7 तलवार लेकर अकेले पीछा किया रुक्मी भगवान कृष्ण का। भगवान ने कहा मैं तुमसे युद्ध नहीं चाहता हूं, लेकिन माना नहीं रुक्मी। जबरदस्ती बाण संधान करना प्रारंभ किए। भगवान ऐसे बाण चलाए कि उनके अस्त्र शस्त्र ही नष्ट हो, इनको कष्ट ना हो। संपूर्ण हथियार जब नष्ट हो गए तब रुक्मी मुष्टिका बांध करके आगे बढ़ा, बाहु युद्ध करने लगा।
अब बाह युद्ध कर दे। भगवान ने इनको परास्त करके सीने पर चरण रखे, खींचा तलवार, गर्दन में चलाना चाहते थे। त्राहिष्वाम प्रभु रक्षा करो, बड़े भैया हैं ना मारे। रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी हैं। भगवान तलवार तो उठा चुके थे, गर्दन में प्रयोग ना करके थोड़ा ऊपर कर दिया। दाढ़ी मुंज को सभा चट कर दिया गया, मुख में करखा लगा दिए, पीतांबर से कस के बांध रहे थे। पहुंच गए भैया बलराम, क्यों रे कन्हैया, तुझे बोला था युद्ध नहीं करना है, आप फिर भी भिड़ा हुए हैं, कौन है देख लो ना भैया। भगवान ने देखा कि रुक्मिणी के बड़े भाई हैं, जिस घर में कन्या को लेकर हम जा रहे हैं उनके भाइयों को प्रताड़ित करे उचित नहीं है। आगे बढ़कर भैया बलराम ने कहा, देखो रुक्मी, हमारा तुम्हारा कोई शत्रुता नहीं, दोस्त तुम्हारा भी है कि वीर हो नहीं वीर को ललकारते हो, तो क्षत्रिय का तो धर्म है युद्ध करना, इसलिए हमने युद्ध किया, लेकिन हमारी आपकी कोई बैर नहीं है। आप सहर्ष लौट जाइए और आप चिंता ना करें कि रुक्मिणी किसी प्रकार कष्ट होगा। हम रुक्मिणी महारानी को कन्हैया की प्रधान रानी बनाएंगे, पटरानी होगी, राजरानी बनेंगे द्वारिकाधीश की, इनको कभी कोई कष्ट होने वाला नहीं है। रुक्मी को शांत करके वहाँ से भगवान आगे बढ़े। रुक्मी प्रतिज्ञा करके आया था, नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा, और क्षत्रिय अपने प्रतिज्ञा पर आरूढ़ रहते हैं। रुक्मी लौट कर कभी अपने नगर में गया नहीं, एक भोजकट नगर बसा करके वहीं पर शासन करना प्रारंभ किए। इधर भगवान श्याम सुंदर जैसे द्वारिका धाम के नजदीक पहुंचे, भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी यद्यपि हमारे साथ है, लेकिन अभी तक इनसे हमारा ब्याह नहीं हुआ, और जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए तब तक कन्या को नगर में प्रवेश कराना उचित नहीं है। बलराम को ड्यूटी मिला व्यवस्था करने का। भगवान कृष्ण बलराम द्वारिका के बाहर ही एक छोटा सा गांव जिसका नाम माधवपुर है, ये माधवपुर में आकर के विराजमान हो गए। बलराम के द्वारा व्यवस्था संभाला गया, मंडप का बड़ा सुंदर निर्माण। जानते हो शादी ब्याह के समय विशेष जरूरत किसका पड़ता है जी? हल्दी और सुपारी का, है कि नहीं? हल्दी का जरूरत क्यों पड़ता है? लेपन करने के लिए। लेकिन भगवान के ब्याह में एक हल्दी की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 4 दिन तेल हल्दी तो पहले रुक्मिणी चढ़ चुका था, अब कोई जरूरत नहीं था, है कि नहीं? और जरूरत किसका पड़ता है? सुपारी का। क्यों? वो पंडित जी आते हैं, जितनी बार पूजा कराएंगे 3-4 दिन चलता है कि नहीं, और जब जब पूजा कराएंगे लाओ हल्दी सुपारी, वो एक एक देवता इसे बैठाएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, और पूजा पाठ हुआ और सुपारी कहाँ गया? पंडित जी के थैले में। दूसरा दिन पूजा, फिर हल्दी सुपारी निकालो। जजमान परेशान हो जाते हैं, महाराज कितना सुपारी मांगते हो, है कि नहीं? लेकिन भगवान कृष्ण के विवाह में एक और सुपारी की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जितने देवता को हम लोग सुपारी में बैठाते हैं ना, वो सब देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर बैठ गए थे। गौरी गणेश नवग्रह मंडल वो स्वयं आके बैठ गए अपनी अपनी पूजा कराने के लिए। और जहाँ स्वयं देवता बैठ जाएं तो क्या किसी और की जरूरत है? संपूर्ण देवता स्वयं विराजमान हो गए थे। सब देवता तो आ गए, लेकिन ब्रह्मा को जगह नहीं मिल रहा था, क्योंकि व्यायाम उसका आह्वान नहीं होता है। ब्रह्मा ने कहा, मैं भगवान के व्यायाम ना जाऊं कैसे काम बनेगा? तो ब्रह्मा जी कहाँ प्रकट हो गए? वो पंडित जी के बाजू में। बोले, पंडित जी, श्रीधाम वृंदावन में राधा माधव का अलौकिक पाणी ग्रहण मैं करवाया हूं, तो रुक्मिणी कृष्ण का भी मंत्रोच्चार मैं करूंगा। चलो बाजू हटो। पंडित जी बाजू, और पंडित जी कौन बन गए? स्वयं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के द्वारा मंत्रोच्चार किया जा रहा। संपूर्ण देवता लोग बड़े प्रसन्न होकर के अपनी पूजा में भाग लेने में लगे हुए। ऐसा द्वितीय अलौकिक विवाह चल रहा कि सारे लोग बड़े प्रसन्न हो रहे। लेकिन वहां पर भी बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि सब लोग तो बड़े प्रसन्न थे, किंतु 2 लोग बड़े दुखी हो रहे थे। सिन्हा जी, वो 2 लोग कौन हो सकते हैं जी? विचार करो, कौन हो सकते हैं? सब बड़े आनंदित हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन 2 लोग बड़े दुखी दिखाई दे रहे। कौन कौन? दूल्हा और दुल्हन। ये दोनों बड़े दुखी हो रहे थे। क्यों?
रुक्मणी महारानी मन में विचार कर रही, कितना सुंदर मेरा ब्याह भगवान के साथ हो रहा, जो मैं चाहती थी भगवान ने इच्छा पूरा किया। लेकिन कहाँ हो रहा? वर के घर में, है कि नहीं? अरे यही ब्याह कहीं मेरे नगर में होता, भगवान बारात लेकर के आते, मेरे माता पिता पाणी ग्रहण करते, मेरे परिवार वाले आकर के आशीर्वचन सुनाते, कितना आनंद आता। लेकिन माता पिता भाई बंधु के होते हुए भी अनाथ के समान अकेली बैठी हूं। क्या कन्या प्रसन्न होगी? कन्या दुखी हो रही है। तो कन्या के दुखी होने के बाद तो समझ में आता है सिन्हा जी, लेकिन वर राजा क्यों दुखी हो गए? अब वर राजा मन में विचार किया कि कन्या तो बड़ी सुंदरी मिल गई, लेकिन दहेज का कोई संभावना है कि नहीं? दहेज कौन देगा जी? भाई कन्या पक्ष वाले दहेज देते हैं। अब यहाँ कौन है? सब बाराती बाराती नजर आ रहे हैं, कोई घराती नहीं है कि नहीं? तो देखो ब्याह बड़ा सुंदर हो, सब बड़े प्रसन्न हो, और वर कन्या कहीं दुखी हो तो आनंद आएगा जी? आनंद आने वाला नहीं है। तो वहीं से दो स्त्री पुरुष का जोड़ा उठ करके खड़े हो गए कि हम ही रुक्मणी के माता पिता हैं, हमारे द्वारा पाणी ग्रहण किया जाएगा। जैसे अक्षय तृतीया में गुड्डी गुड्डा का खेल घर घर में होता है कि नहीं? जानते हैं, छोटी छोटी बच्चियां खेल खेलती हैं और बारात चलते समय सबको कहती चलो बारात। सब बारात जाते हो कि नहीं? और दहेज लेने की बारी आते हैं तब जी वो झगड़ा कर करके लेती हैं, है कि नहीं? देना पड़ेगा, बिना दहेज के काम बनने वाला नहीं है। तो बारात जाते समय बाराती बन जाते हो, और दहेज देने के समय सबको घराती बनना पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार वहाँ पर जदवंशी भी दो भाग में विभक्त हो गए। बारात की बेला सब बाराती बन गए, और दहेज देने की बारी आई, इतना दहेज की सामग्री दिया गया कि वहाँ पर रखने का भी कोई जगह नहीं बच गया था। जब रुक्मणी के साथ भगवान की भांवरे घूमने लगा, देवता गणतंत्र भी बजाते हुए फूल बरसाने लगे। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। इस प्रकार भगवान रुक्मणी और भगवान श्याम सुंदर का अद्वितीय पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। भगवान रुक्मणी वल्लभ का आगमन हो रहा। आप लोग तालियों गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। श्री राधे। सब लोग दूर आते जाइए। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, हे जी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। को बुला के हथ ले बातों करा